अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की शरई नशिस्त में तमाम सामईन व हाज़रीन और नाज़रीन का एक मरतबा फिर इस्तक़बाल है। हर जुमा की तरह इस जुमे को भी चंद सवालात के जवाबात पेश किए जा रहे हैं। गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहम्मद फैसल साहिब ने संभल से एक सवाल भेजा है। उनका सवाल ये है कि ईद गदीर मनाना कैसा है। इस सवाल का जवाब ये है कि ईद गदीर के नाम से और ईद गदीर के उन्वान से रवाफिज और शिया हजरात कुछ अफ़ाल कबीहा अंजाम देते हैं। उनके यहाँ कुछ रस्में जो शरान ममनू हैं, नापसंद हैं, वो अंजाम दी जाती हैं। अगर आप वही मुराद ले रहे हैं ईद गदीर मनाने से, हालांकि आप अहले सुन्नत व जमात से हैं, जाहिर है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस तरह के अफ़ाल या आमाल अंजाम देना या उस तौर पर ईद गदीर मनाना ये जायज़ नहीं है। ये एक ऐसी रस्म है जो अहले रफ्ज़ के साथ ख़ास है और वही इसको मनाते हैं। और अगर मनाना आप इसको कह रहे हैं कि 18 ज़िलहिज्जा को हम लोग जश्न मौलाए कायनात मनाएं या उनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल व ख़साइस का ज़िक्र करें, उनके नाम पर खैर खैरात करें, लंगर करें, खाना तक़सीम करें, इस तरह के दूसरी महफ़िलें मजलिसें जिस तरह सजाई जाती हैं वैसे ही मौलाए कायनात के नाम पर मजलिसें और जलसे कायम किए जाएं, सजाए जाएं, उनका ज़िक्र किया जाए, तो यकीनन जिस तरह आम दिनों में मौलाए कायनात का जिक्र करना जायज़ है, वैसे ही इस दिन भी मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र करना न सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहसन है। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाए कायनात के लिए जो फ़ज़ाइल व ख़साइस साबित हैं वो नुमाया और मुमताज़ है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह दूसरे फ़ज़ाइल मिलने वाले अय्याम को हम ख़ास तौर पर नहीं मनाते, वैसे ही हमारे असलाफ़ व अखलाफ़ ने इस दिन को भी, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का हाथ बुलंद करके ये फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, तो जिस तरह हम दूसरे ख़साइस और दूसरे फ़ज़ाइल मिलने वाले दिन भी ईद नहीं मनाते हैं, इसी तरह इस दिन भी ईद नहीं मनाते हैं, इसलिए कि हम ये मानते हैं कि इस हदीस से खिलाफत बिला फसल मौलाए कायनात के लिए साबित नहीं होती, इसलिए कि इसकी दलालत इस पर नहीं है कि मेरे बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ही खलीफा होंगे, लिहाजा उसके बाद जो खलीफा बीच में हुए खुलफाए सलासा वो नाहक थे या नाजायज़ थे, बल्कि हमारा मानना यह है कि उन्हीं का हक था, वो बाहक खलीफा थे। इस फजीलत का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खिलाफत मौलाए कायनात को हासिल हो गई और उन लोगों ने माज़अल्लाह इनका हक गसब कर लिया, लेकिन फिर भी ये खुसूसियत अपने आप में एक बड़ी खुसूसियत है। लिहाजा इस दिन कोई उनके नाम से जलसा सजाए, कोई जश्न मौलाए कायनात करे, यकीनन उसे नहीं रोका जा सकता। जिस तरह और अय्याम में नहीं रोका जा सकता, वैसे ही ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को भी नहीं रोका जा सकता। उनके नाम से कोई भी खैर खैरात करे, उनके नाम पर लंगर लुटाए, ये सब करना जिस तरह आम औकात में महमूद व मुस्तहसन है, वैसे ही ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को भी महमूद व मुस्तहसन है। जाहिर है जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान फरमाया तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने मौलाए कायनात को मुबारकबादियाँ पेश की। तो ये एक बड़ी फजीलत है कि खुद खलीफा अव्वल और खलीफा दोम इस बात की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला करार दिया है, आप हमारे भी मौला हैं, ये आपको मुबारक हो। आप हर मोमिन और हर मोमिना के मौला हैं, ये भी आपको मुबारक हो। तो ये एक बड़ी फजीलत है। लेकिन इस दिन कुछ ईद मनाना उस तर्ज पर जिस तरह से गैर मनाते हैं, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है, बल्कि तशब्बुह के क़स्द से हो तो यकीनन मकरूह है।
और अगर ईद मनाने का यही मतलब आपने समझा है जो जिक्र किया गया, तब ये करने में कोई हरज नहीं है। हम उस दिन भी जिक्र मौलाए कायनात कर सकते हैं, उस दिन भी उनके नाम से जुलूस निकाल सकते हैं, उस दिन भी लंगर वगैरह तकसीम कर सकते हैं, जिस दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ये बड़ी फजीलत हासिल हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे मौला समझता है वो अली को भी मौला समझे, जो मुझे वली समझता है वो अली को भी वली समझे। खुलासा ये कि ईद गदीर मनाने का मतलब अगर ये है कि जिस तरह रवाफिज मनाते हैं उसी तर्ज पर ईद गदीर बनाई जाए या ईद गदीर मनाना कैसा है, तो यकीनन नाजायज़ है। लेकिन अगर ईद गदीर मनाने का ये मतलब है कि उस दिन जलसा जुलूस किया जाए या उस दिन मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र खैर किया जाए, तो यकीनन ये बात जायज़ है कि आप उस दिन जिक्र खैर कर सकते हैं, उनके नाम पर महफिल सजा सकते हैं, जलसे सजा सकते हैं, लंगर तकसीम कर सकते हैं। ये सब नेक काम है। नेक काम आम औकात में भी जायज़ है और ज़िलहिज्जा की 18 तारीख को भी जायज़ है। ये सब कुछ किया जा सकता है। एक सवाल यह है कि सुलह कुल्ली किसे कहते हैं। मैंने एक बहुत बड़े आलिम को सुना है, उन्होंने कहा कि सुलह कुल्ली बहुत खतरनाक होते हैं और ये गैर मुक़ल्लिद और देवबंदियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक फ़िरक़ा है सुलह कुल्ली का। इसकी वजाहत फरमाएं। इसका जवाब ये है कि सुलह कुल्ली आज लोग इस लफ्ज़ का इस्तेमाल गलत करने लगे, यानी जो हमारे मुखालिफ हो जाए या जिसकी फ़िक़ही राय हमारी राय से मेल नहीं खाती है, हम उस पर सुलह कुल्लियत का फतवा लगा देते हैं और उसको सुलह कुल्ली करार दे देते हैं। हकीकत यह है कि सुलह कुल्ली उस शख्स को कहते हैं जो हक़ व बातिल में इम्तियाज ना करे और हक़ और बातिल को पहचानने के बावजूद इस बात को रवा रखे कि हर एक के मौक़िफ़ पर अमल करने को जायज़ समझे, जबकि वो ये समझ रहा है कि ये गलत है और सही है, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि ये हमसे नाराज़ ना हो जाए, वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, सिर्फ इस ख्याल से वो ये जायज़ समझता है। कभी इसके मौक़िफ़ पर अमल कर लेता है और कभी उसके मौक़िफ़ पर अमल कर लेता है, यानी दोनों मौक़िफ़ एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसके बावजूद वो दोनों पर अमल कर रहा है, या दोनों में से किसी एक को बातिल समझते हुए भी उसकी तरफदारी कर रहा है। होता यह है कि हमारे जलसों में या आम तौर पर इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता है और फ़िक़ही राय में भी अगर कोई इख्तिलाफ करे तो उसको सुलह कुल्ली कह दिया जाता है। जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं, उन बातिल फ़िरक़ों में से भी किसी फ़िरक़े को अपने आप से अलग न करे और उससे अपनी बेजारी का इजहार न करे, बल्कि उनमें शामिल होकर उन्हीं की तरह से अमल करने लगे और ये जाहिर करने लगे कि मैं भी इसी फ़िरक़े का एक शख्स हूँ या मेरे नज़दीक ये फ़िरक़ा भी सही है। वही शख्स हकीकत में सुलह कुल्ली होगा। हकीकतन वो सुलह कुल्ली नहीं है जो हमारे मुखालिफ हो गया या फ़िक़ही राय में हमारी राय से उसने इख्तिलाफ कर लिया। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। यकीनन सुलह कुल्ली बहुत खतरनाक होता है। वो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जो खुले हुए मुर्तद हैं या जो खुद कहते हैं कि हम बातिल पर हैं या जिनका बातिल पर होना हमने समझ लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आस्तीन का सांप ये ज्यादा खतरनाक होता है उस सांप से जो हमसे दूर है। तो ये चूंकि हमें मिल भी जाएगा और हमें महसूस भी नहीं होगा कि इसके अकायद क्या हैं, इसलिए ये बात कही जाती है कि सुलह कुल्ली वो तमाम बातिल फ़िरक़ों से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सुलह कुल्ली वाक़ईतन सुलह कुल्ली हो, हम उसको सुलह कुल्ली समझने लगे या किसी दूसरे ने उसको सुलह कुल्ली दूसरे ने सुलह कुल्ली उसको करार दे दिया हो, तो इससे कोई सुलह कुल्ली नहीं हो जाता। हम इस लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा गलत इस्तेमाल से बचिए और धोखे में हरगिज मत आइए। किसी के कहने से कोई सुलह कुल्ली नहीं होगा, किसी की फ़िक़ही राय से इख्तिलाफ कर लेने की वजह से कोई सुलह कुल्ली नहीं हो सकता। हाँ, अगर वाक़ईतन कोई सुलह कुल्ली है तो उससे इज्तिनाब कीजिए, जितना हो सके उतनी दूर रहिए, इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं वो एक आम भोले भाले मुस्लिम के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा बनिस्बत खुले हुए दुश्मन के, इसलिए कि वो खुला हुआ है और हमको मालूम है कि वो हमारा दुश्मन है। उससे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, ज्यादा संभलने की जरूरत है। लिहाजा पूरा एहतियात रखिए।
लेकिन हर किसी को सुलह कुल्ली मत समझने लगिए। सुलह कुल्ली जो है उसी को सुलह कुल्ली समझिए। एक सवाल मोहम्मद अनीस साहिब ने कुर्ला मुंबई से भेजा है। सवाल ये है कि घर में औरतें जब नमाज पढ़ती हैं मुसल्ले पर, तो जहां जानमाज बिछी होती है, नमाज पढ़ने के बाद उस जानमाज का कोना मोड़ दिया जाता है और उस कोने को मोड़ने के बाद ही वो लोग वहां से खड़ी होती हैं या खड़े होने के बाद कोना मोड़ देती हैं। जब कोई शख्स आता है, नमाज पढ़ता है, फिर कोने को सीधा करता है और कोना फिर मोड़ दिया जाता है। ये क्या है? देखिए, ये हम लोगों के दरमियान मशहूर है और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोना न मोड़ा हो तो उस पर शैतान नमाज पढ़ने लगता है और शैतान आकर मुसल्ले पर सिजदा रेज हो जाता है। लेकिन ये गलत है। आप खुद सोचिए, अगर शैतान सिजदा रेज होता या शैतान आकर नमाज पढ़ने लगता, उसे सिजदे से इतनी ही मोहब्बत होती तो सिजदा ना करने की वजह से वो अपने जीवन भर की मजम्मत और लानत क्यों बर्दाश्त करता? तो ये बेअसल बातें हैं। जानमाज का कोना मोड़ देना ये यूं ही राइज हो गया है, इसकी कोई असल नहीं है और न ही कहीं इस बात की सराहत है कि अगर जानमाज बिछी रहने दी जाए तो किसी तरह की कोई कबाहत है, किसी तरह की कोई ममानात है। हरगिज नहीं। जायज़ है कि आप जानमाज को बिछा रहने दें और जब नमाज का वक्त हो तो झाड़ कर फिर उस पर नमाज पढ़ लें। ये एक रस्म सी हो गई है और औरतें या कुछ मर्द भी इसको जरूरी समझने लगे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद वो कोना जरूर मोड़ते हैं। इसी तरह मसाजिद में भी देखा गया है कि अइम्मा हजरात नमाज के बाद उसका कोना जरूर मोड़ते हैं। हालांकि इसके मोड़ने का न कहीं हुक्म है न सराहत है। शुरू में ये हो सकता है कि मसाजिद में इसका रिवाज इसलिए हो गया हो कि कोना मोड़ना इस बात की अलामत समझा जाता हो कि नमाज हो चुकी है, जमात हो चुकी है। लेकिन ये बातें उस वक्त की थी जब नमाज के लिए घड़ियां नहीं हुआ करती थी या औकात मुतय्यन नहीं थे। उस वक्त ये बात कही जा सकती थी। अब ये एक हकीकत है कि ये सरासर बेअसल है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रस्म है जो बेवजह हमारे दरमियान राइज है और वो वहम हमारे जहन में ऐसा बैठ गया है कि हम उससे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। नमाज जानमाज बिछी हुई है, अगर उसको बिछा हुआ छोड़ दें तो कोई कबाहत या मुमानात नहीं है। अगर आपके सामने कोई मोड़ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्यों मोड़ रहे हो। जब इस तरह की कोई मुमानात और कबाहत नहीं है तो उसको यूं ही बिछा रहने दो। घरों में मोड़ देना या मसाजिद में मोड़ देना सबका वही हुक्म है, इसलिए कि कोई मतलब नहीं होता कि हम उसका एक कोना मोड़ दें और फिर ये समझें कि अब कोना मोड़ने के बाद उस पर शैतान नमाज नहीं पढ़ सकता। ये बेअसल बातें हैं, इनकी शरीयत में कोई असल नहीं है। लेकिन अवाम चूंकि जब इस तरह की बातों को देखते हैं तो वो ये समझने लगते हैं कि इसकी कोई ना कोई असल होगी और इसका ऐसा शरीयत ने हमें कुछ हुक्म दिया होगा। हालांकि हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। लिहाजा जब भी इस तरह की कोई बात आपके सामने हो, आप इस तरह का कोई मामला देखें तो उसको समझ लिया करें कि इसकी शरीयत में कोई असल है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहकाम शरिया पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें उसका पाबंद बनाए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया।